हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफडीआई इन इंडिया एंड इट्स रोल। हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा, उनके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा और समझा। और आज हम पढ़ेंगे कि एफडीआई इंडिया में क्या काम करती है और उनका रोल क्या है। So foreign direct investment in India has played an important role in the development of Indian economy. एफडीआई जो है इंडिया के इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है उन्होंने। एफडीआई इन इंडिया हैज इन अ लॉट ऑफ वेज enabled India to achieve a certain degree of financial stability, growth and development. एफडीआई के वजह से इंडिया में बहुत सारी चीज़ों की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई, जैसे कि ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ। This money has allowed India to focus on the area that needed a boost and economic attention and address the various problems that continue to challenge the country. ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पैसा आया है, इट अलाउड इंडिया टू फोकस ऑन द एरियाज दैट नीडेड अ बूस्ट। जहाँ पे उन्हें बूस्ट चाहिए इंडिया को, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमतरता हो रही थी, जहाँ पे सोच रहे थे कि ये पर्टिकुलर चीज़ डेवलप होना चाहिए, एफडीआई के पैसे के वजह से ये सारी चीज़ें होने लगी। अब बूस्ट हुआ, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी उन चीज़ों पे इकोनॉमिक को अटेंशन मिला और अलग अलग प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करने लगे, सॉल्व करने लगे। ठीक है। और जो चैलेंजेस थे कंट्री के, वो कंटिन्यूसली हमने उसको अलग अलग प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशंस भी निकालना शुरू कर दिया। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब इंडिया में हुआ तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक अटेंशन मिला और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना शुरू किया। प्रोसीजर्स फॉर रिसीविंग एफडीआई इन इंडिया। इंडिया में अगर एफडीआई रिसीव करना है या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए तो दो रूट्स हैं। एक ऑटोमेटिक रूट है और दूसरा गवर्नमेंट रूट है। ऑटोमेटिक में क्या होता है, एफडीआई इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट विदाउट प्रायर अप्रूवल either of the government or Reserve Bank of India in all activities sectors as specified in the consolidated FDI policy issued by Government of India from time to time. अब यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट में हमें आरबीआई की ना ही गवर्नमेंट की कोई परमिशन या अप्रूवल लगती है। और यहाँ पे डायरेक्टली आपको जहाँ इन्वेस्ट करना है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्पेसिफिक कंसोलिडेटेड पॉलिसी है एफडीआई की, उसके थ्रू गवर्नमेंट ने एक फॉर्म जो है इशू किया है टाइम टू टाइम और उसके थ्रू आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड है गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट, एफडीआई इन एक्टिविटीज not covered under the automatic route require prior approval of the government, which are considered by Foreign Investment Promotions Board, Department of Economic Affairs, Ministry of India. तो जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है जो ऑटोमेटिक रूट में नहीं कवर हुए हैं, उनके लिए इंडियन गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रायर परमिशन अगर नहीं लोगे तो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। सो अलग अलग एक्टिविटीज़ है एफडीआई में भी और अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेगा पॉलिसी के थ्रू कि ऑटोमेटिक रूट से जाएगा या फिर गवर्नमेंट रूट से जाएगा। ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। एक छोटा सा स्वीट कंसेप्ट लेकर मैं आया था और आज के लिए हमारा एफडीआई टॉपिक जो है ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय।